हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो मैं हूँ किरण, जैसा कि आप जानते हैं, और जावेद है आज अपने घर पर और मैं हूँ अपने घर पर। सारे काम-काज हम कर चुके हैं और आज है दिन मुहर्रम का। तो मैं आज सोच रही थी कि क्या करें, कैसे करें, क्या बनाएँ? क्योंकि मैंने कभी भी अकेले वीडियो नहीं बनाया है। आपने देखा होगा कि हमेशा जावेद मेरे साथ ही होते हैं और आज फर्स्ट टाइम व्लॉग में जावेद मेरे साथ नहीं है। हालाँकि इस व्लॉग में आप मिलेंगे वो आपको वीडियो में, बट अलग से बना रहे हैं वो अपने घर पर लेकिन ये अकेले बात करना बड़ा ही अजीब-सा भी लग रहा है, पर अच्छा भी लग रहा है, कुछ नया-सा लग रहा है। तो कुछ बेकार-सा भी हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, एक पहली बार है। तो मैं ये कह रही थी कि जो लोग अकेले वीडियो बनाते हैं ना व्लॉग में और अकेले कैमरे से बात करके बनाते हैं, तो उनको मेरा हैट्स ऑफ। ये बड़ा ही टफ़ टास्क मुझे लग रहा है। और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको एक बात, कि ये मैं अभी जो मैंने ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ, जो आप अभी देख रहे हैं, आप ये सोचोगे कि मैंने बस उठाया हुआ कैमरा और एक बार में शूट कर लिया होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। ऐसे मेरे मतलब कि अभी तक आई थिंक गिनकर 20 वीडियोज़ तो मैंने बना ही लिया। वो मुझे मैं काउंट करें जितने कट होंगे तो पता भी नहीं। तो लगभग 20 वीडियोज़ मैंने बना लिए थे और इनफैक्ट एक तो मैंने फ़ाइनल भी कर दिया था कि चलो ये, फिर ना वो गलती से मोबाइल में कुछ हुआ और वो डिलीट हो गया सारा। तो मेरा सब डिलीट हो गया और मैं दोबारा से मैंने हार नहीं मानी दोस्तों। मैंने बोला वीडियो तो आज बनेगा, चाहे अब जो भी हो, चाहे डिलीट हो जाए, जितनी बार भी बनाना पड़े। तो इसलिए मैंने दोबारा कैमरा उठाया, दोबारा नहीं मतलब कितनी बार बाद कैमरा फिर से उठाया, 20 वीडियो ख़राब होने के बाद, और फिर से ये शूट किया। तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे अपने घर के प्यारे-प्यारे पौधों के पास। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ के पत्थर हैं जो मेरी मम्मी लाई थी और बड़े प्यारे-प्यारे लगते हैं इस तरीके से। हमने इनको यहाँ पे ऐसे सजा के रखा है। तो मैं आज आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आज मैं घर पे थी, तो फिर मैंने आज भगवद गीता पढ़ी और भगवद गीता का एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक मैं आप सब लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। मतलब उसका जो मायना है, उसका जो अर्थ है, वो इतना सुंदर है, जो हम सबको जानना बड़ा ही ज़रूरी है आज के समय पर। तो ये है भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 31 श्लोक, जो कहता है कि हमेशा सही और न्याय का साथ दो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। ये बहुत ही ज़रूरी है हम सबको समझना, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं कि हमारे को शॉर्टकट दिखता है और हम तुरंत उसकी तरफ भाग जाते हैं, ये बिना सोचे हुए क्या वो सही भी है या गलत रास्ता भी हो सकता है। आजकल हम लोग इतने सारे क्राइम्स देखते हैं, इतने सारे क्राइम केसेस आ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, करप्शंस हो रहे हैं। आपने अभी सुना ही होगा रिसेंटली राम मंदिर का जो राम मंदिर में जो अभी इतनी बड़े अमाउंट जो चढ़ावा है वो चोरी हुआ है करोड़ों की मात्रा में। तो सोचिए कि मतलब उन्होंने सोचा नहीं, क्या उन्होंने भगवद गीता का ये हिस्सा पढ़ लिया होता तो क्या बात होती, कि उन्होंने देखा होगा कि ये शॉर्टकट है और एक वो रास्ता जो मुश्किल है पर बहुत सही है। तो आप भी याद रखिए कि जीवन में हमेशा हमेशा हमको ऐसे रास्ते मिलेंगे, 2 रास्ते। एक वो जो शॉर्टकट होगा पर शायद वो गलत होगा, और एक वो रास्ता जो बहुत सही होगा। हो सकता है वो मुश्किल मिले, पर अंत में ना वही सुकून देगा, वही जीवन में मज़े देगा और उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो आप लोग आज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कितने लोगों की लाइफ में और ज़रूर आया होगा ऐसा वक़्त कि जब उन्हें लेना होगा ऐसा फ़ैसला और सामने होंगे 2 रास्ते, एक सही और एक गलत। तो कैसा लगा था आप लोगों को उस वक़्त? मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें डिस्कस करते रहना चाहिए। लाइफ में खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश आप सब लोग हमेशा करते रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी आज दिन है मुहर्रम का 10वां दिन अशूरा का। तो और टाइम भी हो गया है नमाज का। तो मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। किरण अपने घर से व्लॉग बना रही होगी। मैंने बोला था कि आज हम व्लॉग बनाएंगे, कैसे हम अलग अलग रह के आज के दिन को याद करते हैं। तो किरण ने बोला था कि हाँ ज़रूर, मैं आपका साथ दूँगी। तो वो भी व्लॉग बना रही होगी।
तो फिर हम चलते हैं नमाज के लिए। नमाज पढ़ के फिर हम पढ़ेंगे कुरान, कुरान की कुछ आयत, जिसमें हम एक आज आयत पढ़ के, कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के आज के दिन हुसैन जी को याद करेंगे और अपनी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे कुरान और हदीस को लेके। तो अब टाइम होना है नमाज का, नमाज के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। तो ये लगा लिया मैंने अपनी टोपी। ये वैसे आज की दुनिया में बहुत लोग एक दूसरे को टोपी पहनाने पे लगे हुए हैं, पर आप कभी ऐसा मत करना, क्योंकि आप एक बार किसी को टोपी पहना सकते हो, दूसरी बार पहना सकते हो, पर बार बार नहीं पहना सकते हो। तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने, पर उससे पहले टाइम हो गया है वज़ू का, तो मैं वज़ू भी कर लेता हूँ। वज़ू के लिए तो वज़ू करके आता हूँ मैं। माय वज़ू इज़ डन। तो वज़ू हो गया है, तो अब नमाज पढ़ने के लिए मैं रेडी हूँ। तो आज है फ्राइडे का भी दिन, तो फ्राइडे को हम सब नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। फ्राइडे को नहीं, अल्लाह ताला हम सबको रोज़ाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो आज मुहर्रम का दिन है, काफ़ी मतलब अगर याद करोगे उस दिन को तो रोना आ जाएगा आपको कि क्या हुआ था। वो लड़ाई भले ही हुसैन हार गए, पर उस लड़ाई में हुसैन ने इस्लाम को जितवा दिया। तो नमाज पढ़ के फिर हम कुरान पढ़ेंगे, फिर थोड़ी सी बातचीत होगी। तो नमाज पढ़ कर मैं आ चुका हूँ। तो नमाज आज फ्राइडे की जमात मैंने अदा करी, और आपको तो मालूम है कि जमात के साथ नमाज पढ़ना कितना बड़ा सवाब का काम होता है। पर मेरे शायद गुनाह भी बहुत हों, तो सवाब भी उतना मैं चाहता हूँ मेरे को मिले। तो अब मैं पढ़ूँगा कुरान, जो मैं और किरण साथ में पढ़ते हैं। कुरान वाला कुरान हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें एक लाइन भी आए पर हमें अच्छे से आए, उसका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं वो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो कुरान जो मैं और किरण पढ़ते हैं साथ में, और इसी का तर्जुमा भी है साथ में, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होती है। तो मैं इसमें पढ़ना चाहूँगा एक सूरा है कौसर, सूरा कौसर। वो मेरी फेवरेट सूरा है, और सबसे छोटी सूरा भी है वो कुरान की। ये इसलिए मैं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इस सूरा के अंदर बहुत, आज से मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ कुर्बानी के बारे में। वैसे तो कुरान की मेरे को सारी आयतें पसंद है, सब पसंद है मुझे। तो मैं आज इनको पढ़ूँगा और बताऊँगा कि क्या है। तो पहले ये सूरा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। इस आयत का मतलब है कि यकीन हमने तुम्हें कौसर अता किया, तुम्हें अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और उसी के लिए कुर्बानी करो। तो आपने देखा होगा कि हुसैन, हजरत हुसैन ने आज के दिन कुर्बानी करी अपनी जान की। चाहते तो वो बच जाते, चाहते वो गलत चीज़ को अपना लेते, यजीद के सारे चीज़ों पे वो एग्री हो जाते, पर उन्होंने हमें एक मैसेज दिया कि नहीं, अगर जो चीज़ गलत है तो वो गलत है, और वो इस्लाम में जिससे कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम जिसको बैन करता है उसके साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। पर आजकल हम लोग, हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरे की चीज़ों को मान लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम पे कुछ भी, मतलब हम इतने कमज़ोर मानते हैं अपने आप को। पर उस टाइम हुसैन, हजरत हुसैन ने अपने परिवार को खो दिया, अपने सब लोगों को खो दिया, पर इस्लाम खुद को भी लास्ट टाइम पे वो चले गए। यजीद ने उन्हें तीर मार के उनका एसिनेटेड कर डाला, पर उन्होंने कभी भी इस्लाम को नहीं छोड़ा, इस्लाम और हक की बात को नहीं छोड़ा। तो ये आयत भी हमें यही सिखाती है कि तुम नमाज पढ़ो और उसके लिए कुर्बानी करो, जो हजरत हुसैन ने की थी। तुम्हारा दुश्मन ही मुकद्दम बेनाम बेनिशान है, कि तुम्हारे दुश्मन का कोई नाम और निशान नहीं है। तो ये आयत
जो मैंने आज पढ़ी, सूर्य कौशल मेरी फेवरेट आयतों में से एक आयत है। तो आज का दिन मैंने छोटी सी ही तिलावत जरूर करी है, पर आप सब लोग भी छोटी सी ही तिलावत जरूर करें, पर अच्छे से करें, उसका मतलब जाने। आज सच बताऊं तो मुझे भी पहली बार ही पता चला कि सूर्य कौशल में ऐसा कुछ है। मैंने वैसे ज़रूर बहुत बार पढ़ी हो, पर कभी भी उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा था, पर आज मैंने तर्जुमा पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी बताइएगा कि आपने कैसे मनाया आज का दिन हजरत हुसैन को याद करके।